जो कानूनी पहलू है वो तो है ही, अ, पर अगर कोई राजनीतिक जो सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं और उनको एक ढंग से रिटायरमेंट के लिए उनको गवर्नर बना दिया गया और वो राजनीतिक रूप से बिहेव करते हैं तो फिर भी बात समझ में आती है। पर रवि जी जो एक ब्यूरोक्रेट है, तो उन्होंने बिल्कुल राजनीतिज्ञों से भी बढ़ करके जो है राजनीतिज्ञ की तरह बिहेव किया। जैसे आमतौर पर ये माना जाता है कि जो राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण पढ़ते हैं राज्यपाल का, तो जो सरकार लिख करके देती, जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि वो सरकार की बात करते रहते तो वो अभिभाषण पढ़े। रवि साहब ने वो अभिभाषण पढ़ा ही नहीं और बीच से चले गए। एक बार उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति की कि नेशनल एंथम जो है वो 2 बार बजना चाहिए, नहीं बजा, उसमें तमिल वो बजा दिया गया। एक बार वो उस जगह पे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगवा दिया किसी उसमें। और देखिए तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु एक ढंग से एक ऐसा कॉन्टेस्टिंग स्पेस है या साइट है जहां पे बहुत प्रबल राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। कुछ समय पहले वहां थोड़ी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज भी थी, जब बिट्टे वगैरह था तो उनके बहुत सारे सपोर्टर्स भी थे, पर वो चीजें दबने के बाद अभी भी कई चीजें जो होती है जिसमें बीजेपी का जो सबसे तीखा जो विरोध जो है वो तमिलनाडु से ही है। और वो जानते हैं जो बीजेपी जो है कि वहां उनका जीतना बहुत मुश्किल है, तो तरह तरह की चीजें वो कर रहे हैं। राज्यपाल के माध्यम से वो 10 बिल उन्होंने अटका करके रखे थे। अब यहाँ जो राज्यपाल को लेकर के जो विवाद, जो कानूनी इसमें जैसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का ही है, हमारी जो विभिन्न जो संस्थाएं हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, सबके बीच में एक फाइन बैलेंस है। और देखिए कोई किसी संस्था का जो चरित्र जो होता है वो चरित्र वो उसका व्यक्ति तय करता है। अभी पहले हमारे गुप्ता जी ने उदाहरण दिया बहुत सारे गवर्नर्स का कि उनका आजकल के खास करके ऐसा सामने आ रहा है कि जहाँ पे गवर्नर्स जो को जो है वो राजनीतिक निर्वसन, कल्याण सिंह से लेकर के तमाम, एक उड़ीसा के में गवर्नर जिनको नियुक्त किया गया उन्होंने बीच में ही रिजाइन करके अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो वापस चले गए। ये सवाल कानूनी रूप से बहुत बड़ा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। देखिए डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी जो जेंटलमैन्स गवर्नेंस है, इसमें आपसे जो लोग इसको संचालित करते हैं उनसे न्यूनतम डिसेंसी की अपेक्षा की जाती है कि वो न्यूनतम, हमारे बहुत सारे विशेषाधिकार हैं। अब जो सवाल जो जहां से आ रहे हैं वो यही सवाल आ रहे हैं कि जो आपको विशेषाधिकार दिए गए हैं उन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाए, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो राष्ट्रपति हो। खास करके तब जब हमारे जो लोकतंत्र की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को सामने देखते हुए उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको राजनीतिक इसके लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस मामले में देखिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी जो इससे पहले भी आया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला आया तो आप देखिए कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया और इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये हमारे लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचाएगा या संवैधानिक पद की मर्यादा को। धनखड़ साहब ने जैसे कहा कि जो है आर्टिकल है ये एक ढंग से न्यूक्लियर मिसाइल है, और सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम पार्लियामेंट की तरह बिहेव कर रही है। इसके पहले एक देखिए कि कैसे जब किरदार बदलता है तो कैसे लोग सेंसिबली बिहेव करते हैं, या कई बार उनसे जब फैसले गलत होते हैं तो उसका वो रिपेंट भी करते हैं। जब 1993 में राम मंदिर विवाद में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया था, वेंकट चलैया और महमदी की कोर्ट ने उस पर राय देने से इनकार कर दिया था। और जब जस्टिस जेएस वर्मा ने ये डिसीजन दिया था कि हिंदू जो है कोई रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, उन्होंने डिसीजन तो दिया था, लेकिन बाद में निजी बातचीतों में उन्होंने इसका अफसोस
जाहिर किया था कि उन्होंने ये जो डिसीजन दिया है इसका बहुत ही जो है कई जगहों पे इसका दुरुपयोग हुआ है। कहने की बात ये है कि जो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु से जो राजनीतिक धाराएं निकलती रही है, उसने भारत की राजनीति को बहुत गहरे तौर पे बदला है और इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। चाहे जो सामाजिक न्याय की धारा हो, चाहे वो मिड डे मील की वो, चाहे वो हिंदी को लेकर के बात हो, तो हमको जो जो केंद्र में जो लोग बैठे हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राजनीतिक फायदे के लिए हम जो जो हमारे फॉल्ट लाइन्स है, देखिए भारत के बारे में जब शुरू हुआ था तो कई लोगों ने ये कहा था कि ये अपना गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे, एक नेशन है ही नहीं, इसमें 8 नेशंस हैं। तो एक टर्म आया था जिसको कहते हैं कि नेशन इन दी मेकिंग, और इसीलिए कई चीजें जो है हमारी जो है वो था कि हम उसको ये करेंगे। संविधान में भी जो जुडिशियल पोजीशन में भी ये भी आया कि हमारा जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसमें किसी की सुप्रीमेसी नहीं है, बीच बीच का रास्ता है। तो हमको उस मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, और जब संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे की मर्यादाओं का ध्यान रखेंगी और राजनीति जो है इन संस्थाओं के बीच में जो फाइन बैलेंस है उसका ख्याल रखेगी, और इसका जो हमको जो लाइट मिलता है वो जो संवैधानिक सभा के दौरान जो बहस हुई थी गवर्नर के रोल को लेकर के, वो रास्ता दिखाता है कि आखिर गवर्नर का पद क्यों किया गया था और उससे क्या अपेक्षा है। जब हम उन अपेक्षाओं को तोड़ करके क्षेत्रीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पर कुठाराघात करेंगे तो वो हमारी राजनीति के लिए अच्छा नहीं है।